हेलो एवरीवन, मैं रंजीत कुमार। आज मैं आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पीवाईक्यू कराऊंगा, ठीक है, यानी कि विद्युत चैप्टर, ठीक है। इसमें से 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन को डिटेल में देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटोनों से बनता है, ठीक है। प्रोटोनों से क्या पूछा जा रहा है? प्रोटॉन, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 6.25 इंटू 10 का पावर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। किस उपकरण में नहीं होता है? देखिए, जितने भी विद्युत उपकरण है इस सब में प्लस और माइनस होता है, ठीक है, यानी कि धन और ऋण का चिन्ह होता है। चलिए देखते हैं कौन कौन विद्युत उपकरण है। इसमें तो होगा एमीटर में, वोल्ट मीटर में भी होगा। कुंडली क्या है? कुंडली विद्युत उपकरण नहीं है, ठीक है। तो इसमें प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रभावित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया? विद्युत धारा, ठीक है, यानी कि आई पूछा गया है, ठीक है। तो आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी होता है, यानी चार्ज बाई टाइम, ठीक है। देखिए, चार्ज कितना दिया हुआ है? 120 कूलम है, ठीक है। और टाइम आपका 1 मिनट है, तो 1 मिनट को हम लोग चेंज कर देंगे किसमें? सेकेंड में, ठीक है। 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको क्रॉस कर देंगे, 2 टाइम्स में होगा, ठीक है। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर। क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू 2 एम्पियर होगा। इसका सही आंसर होगा नंबर 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, ठीक है। बैटरी जो होता है, बैटरी डीसी होता है। क्या होता है? डीसी, यानी कि डायरेक्ट करंट उससे प्राप्त होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। क्या हो जाएगा? विद्युत धारा, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ना, जैसे कि ये एसी का काम करता है। किसका? एसी का। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है। आमीटर जो होता है, ठीक है, उसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है, ठीक है। तो आमीटर जो है ना, उससे हम लोग धारा को नापते हैं, ठीक है। किसको? करंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, ठीक है। शुष्क सेल जो होता है ना, शुष्क सेल किसको बोलते हैं? बैटरी को। जो बैटरी हमारे घड़ी में यूज होता है, ठीक है, टॉर्च में यूज होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? शुष्क सेल। उसका जो ऋण इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? जस्ता का बना होता है। किसका बना होता है? जस्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत आवेश का जो फ्लो होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 1 माइक्रो, यानी कि 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी, ठीक है। ये 10⁻⁻6 एम्पियर। क्या हो जाएगा? 10⁻⁻6 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, धारा मापने में किसका उपयोग होता है?
ठीक है। धारा मापने में हम लोग एमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है? यही गति करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है। विद्युत आवेश यानी चार्ज, ठीक है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। क्या होता है? कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। क्या उपस्थित रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, ठीक है। चालक कौन हो जाएगा इसमें से? एल्युमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। चालक का मतलब क्या होता है? जिसमें करंट फ्लो करे, ठीक है, यानी कि विद्युत धारा क्या करे? फ्लो करे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है? ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर 0 वोल्ट, ठीक है, क्या है? 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच में 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक क्या होगा? ठीक है। देखिए, अल्प मापांक क्या होता है? लिस्ट काउंट होता है। क्या होता है? लिस्ट काउंट, ठीक है। अल्प मापांक को क्या बोलते हैं? लिस्ट काउंट बोलते हैं, ठीक है। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है कि आपका जो ये टोटल दिया हुआ है ना, ये, ठीक है, ये 0 वोल्ट और 1 वोल्ट, ठीक है, टोटल कर देंगे। और जो विभाजन दिया हुआ है, ठीक है, उससे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा? 1/20 हो जाएगा, ठीक है। अब 20 से क्या करेंगे? इसको 1 में डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा, पॉइंट देंगे, ठीक है, 0 देंगे। फिर भी नहीं जाएगा तो एक 0 और देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक है। कितने बार में जाएगा? 5 टाइम, यानी कि 5 बार में जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 20×5=100, कट गया। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 0.05, ठीक है, यानी कि 0.05 वोल्ट होगा। क्या होगा? नंबर 2 ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ठीक है। देखिए, वोल्ट मीटर को पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर को हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। किसमें जोड़ते हैं? समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से क्या करते हैं हम लोग? विभवांतर को नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, ठीक है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? ठीक है। तो आपसे ये क्या पूछा जा रहा है? W पूछा जा रहा है, ठीक है। W बराबर क्या होता है? V इंटू क्यू होता है, ठीक है। तो देखिए, विभवांतर किया कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 12 दिया हुआ है, और क्यू कितना दिया हुआ है? चार्ज कितना दिया है? 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? W इक्वल टू 24, ठीक है, 24। देखिए 24 जूल होगा। क्या होगा? सही आंसर इसका होगा 24 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। पहला है जूल बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर, ठीक है, ये नहीं होता है, ये गलत है।
दूसरा है जूल इक्वल टू कूलम इंटू वोल्ट, ठीक है, ये सत्य है, ठीक है, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, जूल बराबर कूलम इंटू वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, 1 वोल्ट इक्वल टू होता है जूल पर कूलम, क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एक एमीटर के शून्य तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाजन होगा, क्या होगा, विभाजन होगा, ठीक है, 20 विभाजन है तो एमीटर का अल्प मान, ठीक है, यानी कि लिस्ट काउंट बताना है, ठीक है। इसके पहले बताएं क्या किया जाता है, दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, यानी कि 0 और 2 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, तो 2 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, ठीक है, 2/20 कितना हो जाएगा, 1/10 होगा। अब 1/10 को क्या करेंगे, 10 से 1 को डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा, पॉइंट देंगे, ठीक है, 0 देंगे, 1 बार में जाएगा, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 0.1, यानी कि 0.1 होगा, ठीक है। देखिए इसमें ऑप्शन छूट गया है, नहीं ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 0.1 एम्पियर, ठीक है, आपका नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य होता है, क्या होता है, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक सेल का विद्युत वाहक बल, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, तो 1 कूलम आवेश गुजारने पर कार्य होगा, ठीक है, वही आपसे क्या पूछा गया है, डब्लू पूछा गया है, तो अब डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू क्यू हो जाएगा, v इंटू क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू 1.5 है और चार्ज कितना है 1 है, ठीक है, कितना हो जाएगा 1.5 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी वोल्ट नहीं होगा, जूल होगा, क्या होगा, जूल, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1.5 जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक, वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक की श्रेणी में जुड़ा है, ठीक है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए, V1 स्क्वायर बाई P1 प्लस V2 स्क्वायर बाई P2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विद्युत विभव कौन सी राशि है, ठीक है, देखिए विद्युत विभव क्या है, अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है, तो ताप जब बढ़ता है तो चालक का प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है, नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, ठीक है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, क्या होता है, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, ठीक है, चालक का प्रतिरोध जो है पहले जानिए किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक है, ये सही है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ये भी सही है। चालक के तापमान यानी टेम्परेचर पर भी निर्भर करेगा, ठीक है। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, ठीक है,
इस पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं करता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आमीटर का प्रतिरोध होता है। ठीक है, आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। इसमें शून्य नहीं दिया हुआ है, छोटा दिया है, बड़ा दिया है, बहुत छोटा दिया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विद्युत का अच्छा चालक है। ठीक है, तो विद्युत का अच्छा चालक इसमें से कौन है? चांदी होगा। क्या होगा? चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु, ठीक है, यानी कि फिलामेंट बना होता है, किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। किससे बना होता है? टंगस्टन से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक, ठीक है, क्या होगा? ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसको हम लोग श्रेणी में जोड़ते हैं। किसमें जोड़ते हैं? श्रेणी में। ठीक है, तो इसमें श्रेणी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? ठीक है, तो सोलर सेल जो होता है ना, वो सिलिकॉन से बना होता है। किससे बना होता है? सिलिकॉन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मीय प्रवाह उत्पन्न होता है। क्या होता है? ऊष्मीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध घटता है। क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 20 डिग्री पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता, ठीक है, क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 10 ओम एम 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30। 30 कैसे होगा? इसको किस में? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है ना। ठीक है, जैसे मान लीजिए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो आर बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 होता है, सिंपल। ठीक है, तो R1 कितना है? 10 ओम है, और R2 कितना है? 20 ओम है। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 30 ओम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R/N होगा। क्या होगा? R/N इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है विद्युत वाहक बल से अधिक। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है विद्युत वाहक बल से कम, तीसरा ऑप्शन है विद्युत वाहक बल से दुगुना। ठीक है, इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत वाहक बल से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है। ठीक है, तो ये इसमें देखिए प्रतिरोध दिया हुआ है, विद्युत धारा है, विभवांतर है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। क्या होगा? विद्युत धारा क्या होती है? उसमें समान रहती है, वो चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है, क्या होगा? प्रत्येक प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक, या प्रत्येक प्रतिरोध से कम, या प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक प्रतिरोध से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो यह संयोजी था। ठीक है, तो ये समांतर में होगा। क्या होगा? समांतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एक जूल। ठीक है, यहां पर मिस्टेक हो गया है, जूल होगा। क्या होगा? जूल। एक जूल का मान होता है। ठीक है, तो एक जूल जो होता है ना 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 0.24 कैलोरी। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ये तो ऊर्जा का परिभाषा है। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3.6 इंटू 10⁴ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है। ठीक है, किलोवाट प्रति घंटा किसकी इकाई है? शक्ति की इकाई है। किसकी इकाई है? शक्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। ठीक है, देखिए विद्युत बल्ब जो होता है ना उसमें निष्क्रिय गैस भरी होती है। ठीक है, जैसे कि आर्गन क्या है? आर्गन निष्क्रिय गैस है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निष्क्रिय गैस। अगर निष्क्रिय गैस के जगह पर अगर आर्गन दिया रहता तो आर्गन सही होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, तो विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है। ठीक है, क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। ठीक है, देखिए दो चीज आपसे बार बार रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, एक जो फिलामेंट होता है बल्ब के अंदर वह किस चीज की बनी होती है? टंगस्टन की बनी होती है। ठीक है, और दूसरा पूछा जाता है कि विद्युत हीटर का जो तार की कुंडली बनी होती है, ठीक है, वह किससे बना होता है। ठीक है, तो ये कुंडली जो है ना ये नाइक्रोम की बनी होती है। किससे बनी होती है? नाइक्रोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 100 वाट 220 वोल्ट, ठीक है, के बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रभावित विद्युत धारा क्या होगी। ठीक है, एक न्यूमेरिकल है, इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए, हाँ देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, R इक्वल टू V²/P होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का V कितना दिया हुआ है? 220 का स्क्वायर। ठीक है, और P कितना दिया हुआ? पावर 100 दिया हुआ है। ठीक है, 100 वाट। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग।
क्या हो जाएगा 220 इंटू 220 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, क्या करेंगे 22 में 22 से गुना कर देंगे। ठीक है, क्या होगा देखिए 44 44। ठीक है, 4 हो गया 44। ठीक है, यानी कि 484 हुआ। कितना हुआ 484। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या निकालना है हमको, विद्युत धारा पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है विद्युत धारा। ठीक है, यानी कि आई निकालना है। क्या निकालना है आई। तो आई बराबर क्या होता है V बाई आर होता है। क्या होता है V बाई आर होता है। ठीक है, देखिए तो V का मान कितना है, यहाँ पर V का मान 100 है। कितना है 100। ठीक है, और R का मान कितना निकल के आया यहाँ पे 484 निकल के आया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। ये 2 से कटेगा कितना हो जाएगा 50, ये 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर एक बार और 2 से कट जाएगी। ठीक है, ऊपर 25 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 121। देखिए यानी कि आई का मान कितना निकल के आया 25 बटा 121। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा नंबर 1 25 बटा 121 एम्पियर होगा। क्या होगा नंबर 1 आंसर सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव होता है। ठीक है, यानी कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नांकित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। ठीक है, निम्नांकित में कौन सा पद, ठीक है इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर। क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है। ठीक है, तो 1 जूल में 0.23 कैलोरी होती है। कितनी होती है 0.23। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 100 वाट विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा, ठीक है क्या होगा विद्युत धारा। ठीक है, का मान क्या होगा धारा यानी कि करंट निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे सिंपल सा फॉर्मूला है, उसी में पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा 100/250 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया। अब देखिए अब ये नहीं जाएगा तो क्या करेंगे 25 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, पॉइंट देंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, कितने बार में जाएगा 4 बार में जाएगा। ठीक है, 25 चौका 100 कट गया, यानी कि 0.4 यानी कि 0.4 एम्पियर होगा। क्या होगा 0.4 एम्पियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किसी बल्ब पर 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है। ठीक है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है फिलामेंट का प्रतिरोध, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 55 ओम। क्या हो जाएगा 55 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है वाट होता है। क्या होता है वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में किसका अर्थ जल होता है। ठीक है, हाइड्रो क्या होता है हाइड्रो का अर्थ जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, ठीक है। इसका व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा होगा। क्या होगा? किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, ठीक है। ये नंबर बी ऑप्शन आपका सही होगा। आई इंटू आर स्क्वायर जो होता है ये नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है, ठीक है। ये आपका होगा सही आंसर आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। किसका? शक्ति का। चलिए, तो यहाँ पे आपका ये विद्युत चैप्टर का PYQ समाप्त होता है, ठीक है। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।